हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। क्या बेटा? वेव ऑप्टिक्स हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो चैप्टर हमने कंक्लूड किया दैट वाज न्यूक्लियर। अब हम नए टॉपिक की तरह आएंगे। इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? इस टॉपिक का नाम है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब थोड़ा इंट्रोडक्शन लीजिए। देखिए भाई, चाहे ये जो लाइट है, लाइट जो है ये वेव है या पार्टिकल है, इसके बारे में हमेशा डिफरेंस इन द ओपिनियन पिछले एरा में रहा। 19th सेंचुरी से पहले कुछ साइंटिस्ट्स का मानना था लाइट जो है वो वेव है। बाद में जो आइंस्टाइन है उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव किया जो लाइट है वो क्या है? पार्टिकल। वो तो आप ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में प्रूव करते हो। उसके बाद डी ब्रॉगली आया, उसने कहा हर किसी ऑब्जेक्ट के ड्यूअल नेचर है। वो डिटेल में आपने पढ़ा है बेटा। इस चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में हम स्टडी करेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट का कौन सा वाला नेचर? वेव नेचर। फिर जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आते हैं हम, वहां पे हम स्टडी करते हैं पार्टिकल इफेक्ट ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है बेटा। इंट्रोडक्शन में हम नंबर 1 स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। न्यूटन्स थ्योरी, जिसका नाम आप रख सकते हो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक, डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़ा इंट्रोडक्शन में दूंगा आपको। न्यूटन ने बोला बेटा ये जो लाइट है, लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है। इन पार्टिकल्स का नाम क्या है बेटा? कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स। ठीक। सो न्यूटन ने बोला लाइट कंसिस्ट्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स का नाम क्या बेटा? कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स। ये न्यूटन का मानना था कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी है। इन पार्टिकल्स का नाम क्या? कॉर्पस्कल्स। और इसने कहा ये जो पार्टिकल्स है, ये जो कॉर्पस्कल्स है, ये ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में। और इन कॉर्पस्कल्स की स्पीड जो है डिफरेंट है इन डिफरेंट मीडियम्स में। ये जो कॉर्पस्कल्स है, ये जो पार्टिकल है बेटा, ये ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में और हर किसी मीडियम में इसकी अपनी अपनी स्पीड है। एयर में अपनी स्पीड होगी कॉर्पस्कल की। जो लाइट की स्पीड है वो एयर में जो स्पीड है कॉर्पस्कल्स की वही स्पीड है। गिलास में एंटर करेगा, वहां पे कॉर्पस्कल की स्पीड डिफरेंट होगी, वही लाइट की स्पीड इन दैट मीडियम है बेटा। फॉर एग्जांपल, एयर में लाइट ट्रेवल करती है विद वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेसिकली न्यूटन ने क्या कहा? ये कॉर्पस्कल है, ये ट्रेवल करता है एयर में विद व्हाट स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेट अस सपोज गिलास में तो हमें एक्चुअल में पता है कि वो होता है, इसको डिवाइड करेंगे म्यू से 3/2 से 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेट अस सपोज मीडियम नंबर 2 है। इसमें लाइट की स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यूटन ने कहा ये बेसिकली कॉर्पस्कल है। कॉर्पस्कल की स्पीड इस मीडियम में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसलिए लाइट की स्पीड इतनी है। सो सेकेंड पॉइंट क्या बोला न्यूटन ने? कॉर्पस्कल जो है, कॉर्पस्कल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन with straight lines with different speed in different mediums. और लाइट जो है बेटा मीडियम नंबर ए में लेट अस सपोज रेड कलर है लाइट का, दूसरे मीडियम में लेट अस सपोज ब्लू कलर है,
न्यूटन ने कहा ये जो कलर्स डिफरेंट है ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसका साइज ऑफ कॉर्पस्कल डिफरेंट है, इसका साइज ऑफ कॉर्पस्कल डिफरेंट है. सो व्हाई आर देयर डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन? बिकॉज साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स इज डिफरेंट in different colors. आप नोट डाउन कर सकते हो. Different colors of light have different size of corpuscles. Different colors of light, different colors of light have different size of corpuscles. Corpuscles. ठीक है बेटा, नोट डाउन किया आपने. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए. ये थ्योरी जो है बेटा, ये थ्योरी, इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया नंबर 1 रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. एक्सप्लेन क्या क्या किया इसने? इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइंस में. क्यों स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है? क्योंकि ये जो कॉर्पस्कल होता है, कॉर्पस्कल ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में अकॉर्डिंग टू न्यूटन. जब कॉर्पस्कल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, लाइट भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी. इसने एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसने एक्सप्लेन किया ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से कॉर्पस्कल आए. न्यूटन ने बोला जब स्ट्राइक करेगा कॉर्पस्कल एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, यहां पे जो कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन होगा. इलास्टिक कोलिजन आपको पता है जिसमें लॉस इन एनर्जी नहीं होती, मोमेंटम भी कॉन्जर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्जर्व रहती है. ये अगर नॉर्मल है, यहां से कॉर्पस्कल आए, यहां से कॉर्पस्कल वापस जाए, रिबाउंडिंग जो है परफेक्टली इलास्टिक है. ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. सो इसने एक्सप्लेन किया कौन सा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. और इसने एक्सप्लेन किया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी इसने एक्सप्लेन किया. ठीक, ये चीज, ये बातें न्यूटन साहब ने एक्सप्लेन की. लेकिन इस थ्योरी ने कुछ फिनोमिना जो है जो बाद में डिस्कवर हुए वो एक्सप्लेन नहीं किए. उनमें क्या क्या आता है बेटा? इंटरफेरेंस, इसी चैप्टर में पढ़ना है. इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. ये जो फिनोमेना है बेटा, इस थ्योरी ने ये एक्सप्लेन नहीं किए. और न्यूटन साहब ने जो बोला ऊपर, इसने कहा डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम. लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन डेंसर मीडियम देन इन रेयरर मीडियम. डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड ज्यादा होती है. ये किसने कहा? न्यूटन ने. लेकिन एक्चुअल में रेयरर में ही. आपको पता है, आप लगाते हो μ1 v1 इक्वल टू μ2 v2. वेलोसिटी निकालने के लिए रे ऑप्टिक्स में फॉर्मूला, अगर लाइट एंटर करती है डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड कम होती है, अगर लाइट रेयरर मीडियम में इसकी स्पीड ज़्यादा होती है. लेकिन न्यूटन ने इसका उल्टा बोला. इसने कहा डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी. सो दिस वॉज द बेसिक्स ऑन न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट. यहां तक क्लियर बेटा? चलिए भाई, अच्छी बात है. अब आगे चलेंगे बेटा. इसके बाद हाइगन साहब आए. क्रिस्टन हाइगन. क्रिस्टन हाइगन जो है बेटा, ये आया विद द वेव थ्योरी ऑफ लाइट. वेव थ्योरी ऑफ लाइट लेके ये आया. वेव थ्योरी ऑफ लाइट.
इससे पहले आपने क्या देखा था, न्यूटन साहब लेके आया था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लेकिन क्रिस्टन हाइजेंस साहब जो है वो लेके आया वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो नंबर 1 पॉइंट जो हाइगन्स साहब ने बोला, इसने कहा ये जो लाइट है ये ट्रेवल कर दी है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव, इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव। लाइट ट्रेवल कर दी है इन द फॉर्म ऑफ वेव, और वो भी कौन सी वेव, इसने बोला मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती है बेटा, जो ट्रैवल करने के लिए जिसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे साउंड वेव है, साउंड वेव ट्रैवल करती है मीडियम में, क्योंकि साउंड वेव जो है दैट इज मैकेनिकल वेव। हाइगन्स साहब ने कहा ये जो लाइट है बेटा ये कौन सी वेव है, इट इज़ अ मैकेनिकल वेव, इट्स अ मैकेनिकल वेव जो मीडियम में ट्रैवल करती है। अगर आप हाइगन्स साहब को बोलेंगे अरे भाई ये सन है, यहाँ पे अर्थ है, ये सन है, सन से अर्थ तक लाइट आती है, लाइट आती है। अगर लाइट मैकेनिकल वेव है, अगर लाइट मीडियम में चलती है, लेकिन बाहर तो कोई मीडियम है ही नहीं, ये तो सारा वैक्यूम है, लाइट सन से अर्थ तक कैसे आएगी विदाउट एनी मीडियम। इसने कहा नहीं भाई वैक्यूम नहीं होता बाहर। इसने कहा ये जो यूनिवर्स है बेटा, यूनिवर्स में जो होता है वैक्यूम नहीं होता। एक हाइपोथेटिकल मीडियम इसने लिया, क्या हाइपोथेटिकल मीडियम, मीडियम है यूनिवर्स में, उस मीडियम का नाम क्या है, ईथर। ये सन से अर्थ तक वैक्यूम नहीं है, इसके बीच में मीडियम है। कौन सा मीडियम है बेटा, ईथर है, ईथर। ये वो केमिस्ट्री वाला ROR वाला ईथर नहीं है बेटा, ये दूसरा वाला ईथर है। क्या, ईथर। नोट डाउन कीजिए आप। ये जो ईथर है बेटा ये स्प्रेड है एवरीवेयर इन स्पेस, स्प्रेड है एवरीवेयर इन स्पेस, एंड इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत कम है। ये हाइपोथेटिकल ईथर है, स्प्रेड है एवरीवेयर इन स्पेस, और ये बहुत थिन है, और इसकी डेंसिटी जो है बेटा वो बहुत लेस है, वेरी लेस। इसलिए लाइट जल्दी आती है क्योंकि डेंसिटी ईथर की बहुत कम है। मैंने थॉरो इंट्रोडक्शन दिया इसका, ठीक, यहां तक क्लियर। चलिए भाई, इस थ्योरी ने बहुत से फिनोमेना एक्सप्लेन किए। इसने एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसने एक्सप्लेन किया। ये हमें प्रूव करना है। आपको बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है बेटा, प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम हाइजेंस प्रिंसिपल, फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी इसने एक्सप्लेन किया, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी एक्सप्लेन किया, इंटरफेरेंस भी एक्सप्लेन किया, इंटरफेरेंस भी इसने एक्सप्लेन किया, और इसने डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन किया। क्या, डिफ्रैक्शन, लेकिन पोलराइजेशन इसने एक्सप्लेन नहीं किया। और इसने जब बोला लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कैसे एक्सप्लेन किया, वेव तो ऐसे ऐसे चलती है। इसने कहा अरे भाई वेव तो ऐसे ऐसे चलती है, ये जो वेव लेंथ है ये बहुत ज़्यादा कम है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, वेव लेंथ जो है इसकी इट इज़ वेरी स्मॉल। तो आप बन जाएगी इस तरह से, वेव लेंथ बहुत कम है। अगर आप दूर से देखोगे आपको दिखेगा इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां तक क्लियर बेटा? चलिए भाई, अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा। ये तो हाइगन्स वेव थ्योरी का इंट्रोडक्शन था, अब हम स्टार्ट करेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल।
हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल समझने के लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट किसको बोलते हैं? वेव फ्रंट किसको बोलते हैं बेटा? आप नजर मारिए बेटा, आपने यहां पे एक पॉइंट सोर्स रखा। क्या रखा बेटा? पॉइंट सोर्स रखा। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा। ये लाइट लगाएगा हर किसी डायरेक्शन में, 3 डायमेंशंस में, यहां से भी, आगे से भी, बाहर से भी, अंदर से भी, हर किसी डायरेक्शन में ये लाइट लगाएगा बेटा। हर किसी डायरेक्शन में लाइट लगाएगा। आप निकलिए यहां से, इसे लेट अस सपोज ऐसे लगाई लाइट, वेव्स के फॉर्म में लगाई इसने, लेकिन ये 2 डायमेंशन में नहीं, ये 3 डायमेंशन में। ऐसे भी लगाता है, ऐसे भी लगाता है, ऐसे भी लगाता है, पॉइंट सोर्स लगाते हैं लाइट। हम एट ए डिस्टेंस ऑफ x निकलेंगे, यहां x निकलेंगे, पॉइंट एक फिक्स किया, लेट अस सपोज पॉइंट नंबर 1, ठीक। यहां से भी आप इतना ही x लिख लो, एग्जैक्ट इतना ही x। यहां आपने पॉइंट फिक्स किया 2, x निकलो आप, टाइम रखो आप, लेट अस से स्मॉल t सेकेंड, x डिस्टेंस टाइम स्मॉल t सेकेंड, पॉइंट फिक्स किया। यहां से भी आप x निकलो, टाइम t सेकेंड, पॉइंट फिक्स किया आपने, पॉइंट 3। यहां से भी 4th पॉइंट xt, यहां से भी 5th पॉइंट xt। हर किसी डायरेक्शन में आपने एक एक पॉइंट फिक्स किया एट ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ x आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ t सेकेंड, ठीक है बेटा। ये जो आपको पॉइंट्स मिले, फॉर एग्जांपल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, क्या ये सेम फेज में है या डिफरेंट फेज में? ये क्या है बेटा? सेम फेज, या आप बोलोगे सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। इनका फेज सेम है। जिस स्टेट में ये वाइब्रेट कर रहा है, इसी स्टेट में ये भी वाइब्रेट कर रहा है, उसी स्टेट में ये भी वाइब्रेट कर रहा है, उसी स्टेट में ये भी वाइब्रेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट से फिक्स लिया, यहां पे पॉइंट डिस्प्लेसमेंट x टाइम t, डिस्प्लेसमेंट x टाइम t, हर किसी डायरेक्शन में। अगर आप ये पॉइंट ज्वाइन करोगे, आपको क्या मिलेगा बेटा? सर्कल मिलेगा? नहीं, ये सर्कल नहीं मिलेगा बेटा। ये क्या मिलेगा आपको? स्फीयर, ऐसे। क्योंकि ये बाहर से भी आपको पॉइंट फिक्स करना है xt पे, यहां पे भी पॉइंट फिक्स करना है xt। जब आप ज्वाइन करोगे सारे पॉइंट्स, सारे लोकस आप ज्वाइन करोगे, आपको मिलेगी सरफेस। इस सरफेस का नाम क्या? इस सरफेस को बोलते हैं हम वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं बेटा? वेव फ्रंट। आप सरफेस पे ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा वो सारे क्या होंगे? सेम फेज में। फेज आपको वेव्स में पता है बेटा, y इज इक्वल टू a साइन, शाबाश, ओमेगा t प्लस माइनस kx। ये वेव इक्वेशन है। ये टर्म जो है बेटा, इस टर्म को हम बोलते हैं फेज। आप इसको लगाइए बेटा, आप इस वाले पॉइंट नंबर 1 को बोलिए फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस के एक्स। लेट अस सपोज प्लस वाली इक्वेशन लेंगे। देखिए टाइम टी डिस्प्लेसमेंट x, टाइम t डिस्प्लेसमेंट x, फेज आएगा ओमेगा t प्लस के एक्स। इस वाले पॉइंट का देखिए, इस वाले पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट x, टाइम t आपको आएगा ओमेगा t प्लस के एक्स, इसका भी फेज। सारे पॉइंट्स का फेज क्या आएगा? ओमेगा t प्लस के एक्स। सो आर ऑल द पॉइंट्स इन द सेम फेज और डिफरेंट फेज? दे आर इन द सेम फेज। जब ये सरफेस मैंने ज्वाइन की, इस सरफेस का नाम क्या है बेटा? इस सरफेस का नाम है वेव फ्रंट। इस सरफेस का नाम क्या है बेटा? वेव फ्रंट। ठीक,
सो आप नोट डाउन कर सकते हो ये वेव फ्रंट। जिस तरह एनसीईआरटी टेक्स्ट या एचसी वर्मा पे है, आप वहाँ पे आप एग्जाम्पल है बेटा, आप पॉन्ड ले लो, एक उसमें एक स्टोन ड्रॉप करो, वहाँ से वाटर रिपल्स फॉर्म होती है। वाटर रिपल्स जो है आप देखो, इसका वो जो हम्प होता है, वो हम्प निकलता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये जो हम्प के सारे पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल इस तरह से यहाँ पे आपने स्टोन ड्रॉप किया, टॉप व्यू बना बेटा, ये आप देखते हो वाटर रिपल्स, ये है वाटर रिपल, ये निकलती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से निकलती है, इस तरह से निकलती है। ये जो वाटर रिपल्स का हर कोई पॉइंट है बेटा, हर कोई पॉइंट वाटर रिपल का, क्या ये इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है, क्या सेम फेज में है या डिफरेंट फेज? हर कोई पॉइंट सेम फेज में है। ये जो सरफेस है अगर ज्वाइन करेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा? वेव फ्रंट। सो अगर वाटर रिपल्स है, उसका जो हम्प बाहर आता है वो क्या होता है बेटा? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट बाहर आता है। सो व्हाट इज वेव फ्रंट? यू कैन नोट डाउन, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। It is the locus of all the points, which are vibrating, in same phase, or which are present in same state of oscillation, which are present in same state of oscillation, which are present in same state of oscillation. ये अब वेव फ्रंट की सरफेस क्या है? ये डिपेंड करता है सोर्स पे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, द शेप ऑफ वेव फ्रंट, द शेप ऑफ वेव फ्रंट डिपेंड्स ऑन सोर्स, डिपेंड्स ऑन सोर्स। पॉइंट नंबर 1 लिखिए बेटा, इफ द सोर्स इज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इफ द सोर्स इज, कौन सा सोर्स है बेटा? पॉइंट सोर्स है। If the source is point source, then ये जो वेव फ्रंट होता है बेटा, ये वेव फ्रंट क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट है स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसी तरह से पॉसिबिलिटी है लाइन सोर्स हो सकता है। इस तरह से लाइन सोर्स है, इस तरह से लाइन सोर्स है, वाइब्रेशन लगाएगा हर किसी डायरेक्शन में, इस तरह से वाइब्रेशन लगाएगा, इस तरह से वेव्स लगाएगा, इस तरह से वेव्स लगाएगा बेटा। आप बोलिए बेटा, देखिए यहाँ पे पॉइंट ले लो, 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 डिस्टेंस x टाइम t, ये पॉइंट भी आएगा डिस्टेंस x टाइम t इक्विडिस्टेंट है, ये पॉइंट भी आएगा डिस्टेंस x टाइम t, ये पॉइंट भी आएगा डिस्टेंस x टाइम t, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और कहीं से आएगा, यस, बाहर से भी xt, यहाँ से भी xt, यहाँ से भी xt। जब ज्वाइन करोगे बेटा आपको क्या मिलेगा? सिलेंडर आपको मिलेगा। ये आपको सिलेंडर मिला, क्योंकि आपको सिर्फ राइट और लेफ्ट नहीं जाना है, सिर्फ राइट और लेफ्ट नहीं जाना, आगे xt, यहाँ से xt, यहाँ से xt, लेकिन ये लाइन है, लाइन xt, 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 ज्वाइन करो, इसके अराउंड क्या बन गया बेटा? सिलेंडर बन गया। एग्जाम्पल पेन होता है, आप पेन ले लो, उसमें लेड होती है, लेड कंसिडर करो आप, लाइन सोर्स है, आप देखो पेन इसके अराउंड सिमेट्रिक है कि नहीं? पेन जो है वो वेव फ्रंट है। एग्जाम्पल मैंने दी बेटा, ठीक। अगर सिंपल एक पॉइंट होता, इस तरह से एक पॉइंट होता, पॉइंट के अराउंड क्या बनती बेटा? स्फीयर बनती, xt, 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 ज्वाइन स्फीयर बन जाएगी। अगर लाइन होगी बेटा, फुल फ्लेज्ड लाइन, xt, 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 इट विल बी सिलेंडर। जैसे कि आप गॉसियन सरफेस बनाते हो, बराबर वैसे ही लाइन चार्ज के लिए आप, पॉइंट चार्ज के लिए आप स्फीयर बनाते हो गॉसियन सरफेस, लाइन चार्ज के लिए आप सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हो। और
अगर सोर्स होगा बेटा इन्फिनिटी पे, अगर सोर्स होगा इन्फिनिटी पे, वहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है। इफ सोर्स इज एट इन्फिनिटी, वहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है रे ऑप्टिक्स में, तो आप देखते हो। ठीक है बेटा, आप एक सरफेस बनाओ जो इसके परपेंडिकुलर होगी। देखिए भाई, आप नजर रखिए, पहले ये पॉइंट था बेटा, पॉइंट सोर्स के अराउंड कौन सी सरफेस थी? स्फेरिकल सरफेस। लाइट इस तरह से बाहर निकलती है, इस तरह से बाहर निकलती है, इस तरह से बाहर निकलती है, इस तरह से रेज ऑफ लाइट। या यहां कोई यहां पे बनाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट है। कोई इससे बाहर बनाएगा, वो भी प्रॉब्लम नहीं, वो भी वेव फ्रंट है। आप देखिए, ये रे है बेटा, दिस इज रे, ये वेव फ्रंट है। रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल 90, रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल 90, रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल 90। ये सिलेंडर है, ये वेव फ्रंट है, सिलेंडर है, वेव फ्रंट, ये रे ऑफ लाइट है। क्या एंगल है बेटा? 90 डिग्री। इसी तरह से जब सोर्स होगा इन्फिनिटी पे, वहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा बेटा? एक सरफेस आएगी इसके परपेंडिकुलर। हाँ, इसके परपेंडिकुलर एक सरफेस आएगी। ठीक, सो ये तीसरा वेव फ्रंट है, ये तीसरा वेव फ्रंट है बेटा। सो पॉइंट नंबर 1 में क्या आएगा आपको? इफ द सोर्स इज पॉइंट सोर्स, इफ द सोर्स इज point source, if the source is point source, the shape of wavefront is spherical. ठीक? If the source is line source, it is cylindrical. And if the source is parallel beam of light, if there is parallel beam of light, if the source is at infinity, or if there is a parallel beam of light, then the wavefront is sheet. या plane, perpendicular to direction of propagation, perpendicular to direction of propagation. ये आपको निकले shapes of wavefronts, various wavefronts के shapes. So क्या सीखा आपने? हाइगन्स प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले ही हमने सीखा कि ये जो है कॉन्सेप्ट, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। किसको बोलते हैं वेव फ्रंट बेटा? हमने प्लेन या सरफेस ज्वाइन की या लोकस ज्वाइन किया। कौन से पॉइंट्स का लोकस ज्वाइन किया? जो सेम फेज में थे, या सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में थे, या सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में जो थे, उनको हमने ज्वाइन किया। वहां से जो सरफेस बनी, उस सरफेस का नाम क्या रखा हमने? वेव फ्रंट। और बोलिए, शेप ऑफ वेव फ्रंट जो है वो सोर्स पे डिपेंड करता है। अगर सोर्स पॉइंट सोर्स होगा, अगर सोर्स होगा क्या? पॉइंट सोर्स होगा, तो स्फेरिकल शेप होगी। अगर सोर्स लाइन सोर्स होगा तो सिलेंड्रिकल। अगर सोर्स पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा, या सोर्स होगा इन्फिनिटी पे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा, सोर्स होगा इन्फिनिटी पे, वहां से शीट आएगा। ठीक बेटा? सो अब लाइट जो है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। और भी हमने एक पॉइंट सीखा, ये जो रे ऑफ लाइट है बेटा, कौन सी? रे ऑफ लाइट, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, किसको परपेंडिकुलर होती है? परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। यहां तक क्लियर? अब हम आते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल पे। किस पे? हाइगन्स प्रिंसिपल पे। अब एज्यूम कीजिए, जब आप बल्ब ऑन करते हो, बल्ब आप कंसिडर कीजिए ये एक पॉइंट सोर्स है। जब आपने बल्ब ऑन किया, वहां से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगे। स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, वही स्फीयर बाहर चलेगी। जिस तरह से आप पॉन्ड में ड्रॉप करते हो एक स्टोन, वहां से वाटर रिपल्स फॉर्म करती है, वेव फ्रंट बाहर डायरेक्शन में निकलते हैं। अब एज्यूम करो आप बल्ब है, बल्ब एक पॉइंट सोर्स है, इसको ऑन किया आपने, वहां से वेव फ्रंट्स निकलेंगे। कौन से? स्फेरिकल, वही स्फीयर बाहर।
इस तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बाहर जाएंगे, ठीक, हर किसी डायरेक्शन में स्फेरिकल। अगर लाइन सोर्स होगा, जिस तरह से हॉस्पिटल में सॉर्ट ऑफ रॉड होती है, वो रॉड वो आप कंसिडर कीजिए लाइन सोर्स है। आपने स्विच ऑन किया, वहां से जो वेव फ्रंट्स है सिलेंडर बाहर आएंगे, इस तरह से सिलेंडर बाहर आएंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरा पॉइंट, हाइगन्स प्रिंसिपल है क्या? हाइगन्स प्रिंसिपल, इसने 2 पॉइंट्स बोले बेटा, बस वही हाइगन्स प्रिंसिपल है। हाइगन्स प्रिंसिपल देखिए भाई, यहां आप लीजिए ये सोर्स है, सोर्स को हम बोलेंगे प्राइमरी सोर्स, जहां से वेव्स एक्चुअली स्टार्ट होती है, जहां से डिस्टरबेंस एक्चुअली स्टार्ट होती है, प्राइमरी सोर्स, ठीक। बोलिए भाई, इसने वेव्स लगाई, अपने वेव फ्रंट इसके अराउंड बनाया। इस वेव फ्रंट का नाम है बेसिकली प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट या वेव फ्रंट बोलिए, सीधा वेव फ्रंट बोलिए या प्राइमरी, चलो वेव फ्रंट बोलो आप, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। देखिए हाइगन का पहला पॉइंट बेटा, इसने कहा वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट जो आपने बनाया, वेव फ्रंट पे न्यूमरस पॉइंट्स है, न्यूमरस पॉइंट्स है, न्यूमरस पॉइंट्स है। हर कोई पॉइंट एक्ट करेगा एज सोर्स, हर कोई पॉइंट अब सोर्स है, ये यूजलेस पॉइंट नहीं है। इससे पहले सोर्स जो था, यहां से एक्चुअल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुई। इस सोर्स का नाम क्या? प्राइमरी सोर्स। आपने वेव फ्रंट बनाया, वेव फ्रंट का हर कोई पॉइंट ये भी एक्ट करता है एज सोर्स। अब पॉइंट नंबर 1 लिखिए, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट acts as source of disturbance. Each point on wave front acts as source of wave front. Each point on wave front acts as source of disturbance. Note down कीजिए। देखिए भाई, अगर ये सोर्स है, अब ये सेकेंडरी सोर्स है, ये प्राइमरी सोर्स था, इसका नाम क्या रखेंगे? सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि इससे हमें डिफरेंस पता चलेगी प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी। एक्चुअल जहां से स्टार्ट हुई उसका नाम प्राइमरी, वेव फ्रंट के ऊपर जो सोर्स उसका नाम सेकेंडरी। अगर ये सोर्स है, ये भी कौन सा सोर्स है? पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स के अराउंड जो डिस्टर्बेंस होगी बेटा, स्फेरिकल होगी। ये स्फेरिकल डिस्टर्बेंस है, ये स्फेरिकल डिस्टर्बेंस है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है। अब इसके अपने वेव फ्रंट्स हो गए, ये तो अब इसका काम गया। ये अब पॉइंट के अराउंड जो वेव फ्रंट होता है कैसा होता है? स्फेरिकल। हर किसी पॉइंट के अराउंड स्फेरिकल वेव फ्रंट। चलो मैं सारे नहीं बनाऊंगा, ये 4 बनाऊंगा। इनका नाम, इन वाइब्रेशंस का नाम, इन वेव फ्रंट्स का नाम हम वेव फ्रंट नहीं रखते हैं, हम रखते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। इसका नाम क्या था भाई? इसका नाम था वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का हर कोई पॉइंट एक्ट करता है एज सोर्स। कौन सा सोर्स? सेकेंडरी सोर्स। इसकी जो वेव फ्रंट्स है, इन वेव फ्रंट्स का नाम क्या? सेकेंडरी वेवलेट्स। इसी के साथ द disturbance from these points, the disturbance from these points are called secondary wavelets, are called secondary wave fronts, नहीं wavelets। ठीक है बेटा, ये सेकेंडरी वेवलेट्स ये भी बाहर आते हैं, फिर इसके पॉइंट्स होंगे वो बाहर आएंगे, इसके पॉइंट्स वो बाहर आएंगे। सेकेंडरी वेवलेट्स जो है बेटा ये बाहर आते हैं, सेकेंडरी, इसी के साथ ये पॉइंट, सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट
with velocity of light in that medium। अगर ये वैक्यूम है तो 3 × 10⁸ से बाहर आएंगे, स्पीड से बाहर आएंगे। अगर कोई और मीडियम होगा तो उस मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उस वेलोसिटी से बाहर आएंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। देखिए भाई, दूसरा पॉइंट, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है आप इनका कॉमन टेंजेंट जो है बेटा, या फॉरवर्ड एनवेलप जिसको बोलते हैं, या कॉमन टेंजेंट है सबका, वो ज्वाइन करो बेटा, वो ज्वाइन करो। ये आपने ज्वाइन किया, आपको अब नया वेव फ्रंट निकला। पहले वेव फ्रंट यहाँ था, अब यही वेव फ्रंट यहाँ पहुँचा। अब कैसे और आगे चलेगा? इनका हर कोई पॉइंट सोर्स एक्ट करेगा, वो गोल बनाएगा, उसका फॉरवर्ड एनवेलप आगे, इसी तरह से ये फैलती जाएगी, वेव फ्रंट बाहर आते जाएंगे। फिर से मैं समझाऊंगा भाई। पहले सोर्स, इसका नाम प्राइमरी सोर्स, इसने वाइब्रेशंस लगाई हर किसी डायरेक्शन में, ठीक, हमने वेव फ्रंट बनाया। ये क्या है भाई? वेव फ्रंट। दिस इज वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट का हर कोई पॉइंट ये भी एक्ट करता है एज सोर्स, हर कोई पॉइंट एक्ट करता है एज सोर्स। सोर्स से वाइब्रेशंस निकलेंगी, सोर्स से वेव फ्रंट्स बनेंगे, लेकिन इन वेव फ्रंट्स का नाम क्या? सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये जो छोटे छोटे सरफेसेस बन गई, छोटी छोटी सरफेसेस बन गई, ये सेकेंडरी सोर्स से बन गई, इसलिए इनका नाम सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स की आप टेंजेंट्स ज्वाइन करो, कॉमन टेंजेंट सब सेकेंडरी वेवलेट्स की ज्वाइन करो, वहां से आपको बन जाएगी बेटा क्या? जो नया वेव फ्रंट है वो बन गया। पहले वेव फ्रंट यहाँ था, अब यहाँ पहुंचा। इससे आगे भी चलेगा। कैसे? अब ये पॉइंट जो है ये एक्ट करेंगे एज सोर्स, ये एक्ट करेंगे एज सोर्स। यहां से वाइब्रेशन स्टार्ट होगी, एनवेलप ले लो, आगे चलो, इसी तरह से चलता है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता नहीं होता है, ये सारा प्रोसेस होता है विद स्पीड ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो। द न्यू वेव फ्रंट इज ऑब्टेन्ड, द न्यू वेव फ्रंट is obtained by joining the common tangent, by joining the forward envelope, by taking the forward envelope of secondary wavelets। ये दो पॉइंट्स थे, इन्हीं को बोलते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल। इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा? हाइगन्स प्रिंसिपल। बोर्ड एग्जाम में आपको आता है स्टेट व्हाट इज हाइगन्स प्रिंसिपल। 2 पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो डायग्राम लेके। फिर से एक बार, ये मेन सोर्स है जहां से वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, फैलती है फैलती है फैलती है, हमने वेव फ्रंट बनाया। वेव फ्रंट का हर कोई पॉइंट एक्ट करता है सोर्स, लेकिन कौन सा सोर्स? सेकेंडरी सोर्स। वहां से वेव फ्रंट्स बन गए, वेव फ्रंट्स वेव फ्रंट्स वेव फ्रंट्स, ये भी सोर्स अपना वेव फ्रंट, सोर्स अपना वेव फ्रंट, सोर्स अपना वेव फ्रंट। इन वेव फ्रंट्स का नाम हमने वेव फ्रंट नहीं रखा है, सेकेंडरी वेवलेट्स रखा है। सेकेंडरी वेवलेट्स का जो कॉमन टेंजेंट से वो ज्वाइन करेंगे, कॉमन सरफेस जो है वो बन जाएगी बेटा। इस सरफेस का नाम क्या? ये अब वेव फ्रंट बन गया, नया वाला वेव फ्रंट। पहले तो वेव फ्रंट यहां था, अब यहां बन गया। अब इसी तरह से आगे चलती जाएगा, लेकिन ये सारा प्रोसेस होगा विद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बेटा? सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट द हाइगन्स प्रिंसिपल एंड अबाउट वेव ऑप्टिक्स। में ज्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे आपको बेटा। रे ऑप्टिक्स बोर्ड एग्जाम में रे ऑप्टिक्स के साथ ही मर्ज है, लेकिन है डिफरेंट चैप्टर। 14 मार्क्स है रे ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स का। कभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, कभी 3+2 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी एक लॉन्ग टाइप आता है, कभी शॉर्ट टाइप 2 आते हैं बेटा। ठीक, सो इतना काफ़ी था आज के लिए। नेक्स्ट क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम प्रूव करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल। वो आपको बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है। प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल। या तो रिफ्लेक्शन आएगा या रिफ्रैक्शन आएगा। ठीक, सो दैट्स सफिशिएंट।